Hello my dear friends, welcome back to the channel eSmart Center. Our last video was all about the introduction of circles chapter 10. So today we are going to start NCERT exercise 10.1 of chapter 10. So here is the first question. The question is how many tangents can a circle have? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था टेंजेंट क्या होता है. जैसे दिस इज अ सर्कल, टेंजेंट होता है एक लाइन जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से आएगी और सर्कल पे टच करेगी. एक ही पॉइंट पे जो टेंजेंट जो लाइन टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट. जैसे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, जैसे ये वाली जो लाइन है दिस इज टेंजेंट. अब ये लाइन जो है ये एक ही पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल के, तो ये हमें टेंजेंट बोलेंगे. और टेंजेंट कितनी भी हो सकती हैं, जैसे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. सो अ सर्कल कैन हैव infinite number of tangents. एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं, बट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सिर्फ एक ही होगी. जैसे कि ये सर्कल पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी, इस पे एक ही टेंजेंट होगी. बट हमारा क्वेश्चन था कि सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट. जो टेंजेंट होती है सर्कल की वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. मैंने अभी जैसे आपको बताया दिस इज अ सर्कल और टेंजेंट होती है हमारी ये जो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल के टच करेगी. इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और ये सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट. राइट, नेक्स्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड. एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, जैसे ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है. ये जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड. राइट, नेक्स्ट है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. एक सर्कल की, इसको हम रब कर देते हैं सो दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए. सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. एक सर्कल की पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती है, जैसे here's your one tangent. इसके पैरेलल के टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो. देखो इसके पैरेलल तो एक ही टेंजेंट होगी, ठीक है. तो एट द मोस्ट सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स. राइट, नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट. ये इसको रब कर देते हैं. द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया था. द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, ये टेंजेंट है. कॉमन पॉइंट इसका सर्कल के साथ कौन सा है, ये वाला. इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्लियर है, बेसिक से क्वेश्चंस थे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ PQ हमें कैलकुलेट करनी है. टेंजेंट है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, ये टेंजेंट हुई एट अ पॉइंट P. अब PQ टेंजेंट है, आपको कैसे पता लगेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट आपको क्या देना है. अगर कुछ नहीं दिया होता तो आप रैंडमली कुछ भी ले सकते थे, बट यहाँ पे दिया हुआ है एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, मतलब जो P पॉइंट है वो सर्कल पर है. राइट, तो ये Q पॉइंट हो जाएगा. ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस हमारा ये हो जाएगा और ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, दिस इज द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ कौन सा होगा, OQ ये वाला होगा. इसको ज्वाइन कर देते हैं. OQ इज 12 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन.
सो वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू। लेंथ पी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब एक थ्योरम होती है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, the radius of a circle is always perpendicular to the tangent। जो सर्कल का रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज थ्योरम 1, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। 10.1 थ्योरम है ये। तो इससे हमें क्या पता लगा कि OP जो है, देयरफॉर वी कैन से OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये जो OP है वो PQ के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर ये परपेंडिकुलर हो गया मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो POQ हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। POQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें दो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की दी हुई है, दिस वन एंड दिस वन। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, PQ। तो हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज करके थर्ड साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे OQ स्क्वायर हो जाएगा, बेस स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, OP, तो OP का स्क्वायर कर दिया, राइट। OQ हमें गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर किया इज इक्वल टू PQ भी हमें नहीं पता, सो हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस OP हमें गिवन है 5 का स्क्वायर कर दिया। PQ स्क्वायर हम एक साइड रख लेंगे बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट दैट PQ। तो 12 का स्क्वायर इज 144 और ये 5 का स्क्वायर इज 25, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे -25, ठीक है। 144 माइनस 25 इज 14 में से 5 गई 9, 3 में से 2 गया 1 एंड दिस इज 1। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119 आ गया। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास PQ की वैल्यू आ जाएगी √119 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। यही हमें कैलकुलेट करना था, तो हमारे पास PQ की लेंथ आ गई √119 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑप्शन हो गया हमारा D ऑप्शन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू दी सर्कल। हमें क्या करना है, एक सर्कल पे 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है जिसमें से एक टेंजेंट होगी और एक सीकेंट होगी। ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ की तो एक तो हमने ड्रॉ कर ली, दूसरी लाइन हमारी क्या है, सीकेंट है। तो सीकेंट कौन सी होती है, इसी के पैरेलल हमें ड्रॉ करनी है, यहाँ हो जाएगी। या फिर आप कैसे कर सकते हो, इसमें यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ। एक सर्कल लिया हमने, सर्कल अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है तो दोबारा करके देखते हैं। ये सर्कल है आपका, टेंजेंट अगर ये आपकी यहाँ पे है, सीकेंट यहाँ हो सकती है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वर्टिकली भी इसको बना सकते हो, ऐसे ऐसे। बट द थिंग इज आपको दोनों लाइंस क्या करनी है, पैरेलल रखनी है, और एक सीकेंट होनी चाहिए और एक टेंजेंट होनी चाहिए। समझ में आया? चलो, दिस वाज ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।